दाढ़ी वाला बादशाह। बहुत अरसा पहले एक बादशाह थी जिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बहुत ही हसीन बेटी थी जिसका निकाह करने के लिए उसकी तलाश जारी थी। हालांकि वो शहजादी बहुत हसीन थी पर उसे खुद पर बहुत घमंड था और उसका रवैया भी बहुत खराब था। बादशाह को ये यकीन था कि अगर एक बार उसकी शादी हो जाए तो वो अपने तौर तरीके सही कर लेगी। हालांकि शहजादी जरा भी संजीदा नहीं थी और उन सब शहजादों से जो निकाह के लिए आते थे वो उनके साथ बुरा सलूक करती थी। मेरे अजीज दोस्तों, शाही बादशाह और शहजादों, अब मेरी बेटी आप सब से मिलेगी। ये वाला छोटे कद का है, ये गोल मटोल कद्दू जैसा है, ये तो खंबे जैसा लंबा है, ये बहुत छोटा है, एकदम गुलगुले की तरह। शहजादी हर एक का मजाक बना देती, चाहे वो बादशाह हो, शहजादा हो, नवाब हो, चाहे हुक्मरान हो या सिपा सलार। उसके वालिद वो नेक बादशाह गुस्से में आता पर वो खामोश रहता जब तक कि उसने एक अच्छे दाढ़ी नुमा बादशाह को बेइज्जत नहीं किया। जरा इसे तो देखो, इसकी दाढ़ी एक पुराने पोछे की तरह है, ये कहलाएगा बालों वाला रीछ। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन शाही हुक्मरानों की बेइज्जती करने की? अब मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि तुम्हारा निकाह उस पहले इंसान से कर दिया जाएगा जो इस दरवाजे से दाखिल होगा, चाहे वो कोई भी हो, शहजादा हो या भीख मंगा। जल्दी ही 2 दिन के अंदर बादशाह की ख्वाहिश पूरी हो गई जब एक आवारा बांसुरी बजाने वाला उसके बाग में आया और वो बांसुरी बजाने लगा और भीख मांगने लगा। उसने बादशाह का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने पहरेदारों को हुक्म दिया कि उस बांसुरी वाले को अंदर लाया जाए और अपने हुक्म के मुताबिक शहजादी को बुलाया ताकि उसका बांसुरी वाले के साथ निकाह किया जा सके। बांसुरी वाला भौंचक्का रह गया पर वो खुश था। हालांकि शहजादी बहुत रोई और उसने बगावत की पर बादशाह ने एक नहीं सुनी और उसका निकाह मुकम्मल हो गया। यहाँ तक कि उसने उस नए जोड़े को सख्त हिदायत दी। अब जाने को तैयार हो जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें अपने शौहर के साथ जाना होगा। और इस तरह बांसुरी वाला और नई ब्याही दुल्हन वो महल छोड़कर एक अनजान दुनिया के सफर पर निकल पड़े। उन्होंने लंबा और दिक्कतों भरा सफर तय किया और आखिर वो एक खूबसूरत जंगल में जा पहुंचे। अरे वाह, ये खूबसूरत जंगल किसका है? दरअसल ये जंगल बादशाह आलम रीछ का है। ओह, मैं भी कितनी अहमक हूँ। उन्होंने अपना सफर जारी रखा और एक बहुत ही खूबसूरत वादी में आ पहुंचे। ओहो, ये खूबसूरत वादी किसकी है? दरअसल ये जंगल बादशाह आलम रीछ का है। ओह, मैं भी कितनी अहमक हूँ। फिर वो एक बड़े शहर में जा पहुंचे। मुझे ये बताओ कि ये खूबसूरत शहर किसका है? ये भी बादशाह आलम रीछ की ही है। ओह, मैं भी कितनी अहमक हूँ। मुझे उसे इनकार नहीं करना चाहिए था। ये तुम क्यों कहती रहती हो? क्या मैं तुम्हारे शौहर के काबिल नहीं हूँ? शहजादी खामोश हो जाती है। बांसुरी बजाने वाला फिर उसको ले जाता है शहर के किनारे पर एक तन्हा छोटे से घर में। शहजादी भौंचक्की रह जाती है। ओह मेरे आका, ये तो बहुत ही छोटा है। तुम्हारे खादिम कहाँ हैं? खादिम? मेरी अजीजा, तुम्हें और मुझे खुद सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ कोई खादिम वादिम नहीं है। उन्हें घर में बहुत थोड़ा सा ही खाने को मिलता है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। शहजादी खाना बनाने की जद्दोजहद करती है क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं है। बांसुरी वाला कुछ बांस काट कर लाता है और शहजादी से कहता है कि उनकी कुछ टोकरियां बना दे। वो कोशिश करती है पर उसकी उंगलियां कट जाती हैं। बांसुरी वाला गुस्से में हुर्राता है। तुम खाना नहीं बना सकती, तुम टोकरियां नहीं बुन सकती, मुझे ये क्या सिला मिला है? तुम किसी काम की नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम ढूंढता हूँ। तो उस गरीब बांसुरी वाले ने कुछ बर्तनों का इंतजाम किया और सड़क पर एक दुकान लगाई जहाँ से उसकी बीवी उन्हें बेच सके। उसके हुस्न के बदौलत बहुत से लोग उसके बर्तन खरीदने आते और बहुत दिनों तक वो जरूरत से ज्यादा बर्तन खरीदते रहे, जब तक कि एक दिन उसने सड़क के किनारे अपनी दुकान नहीं लगा ली और एक शराबी सिपाही लड़खड़ाता हुआ वहां आया और उसने सारे बर्तन तोड़कर तबाह कर दिए। शहजादी का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है।
मेरा शौहर क्या कहेगा? वो दौड़कर घर जाती है और अपने शौहर को सब कुछ बताती है। तुम कितनी अहमक हो सकती हो कि तुमने ऐसी जगह दुकान लगाई है जहाँ से हर कोई गुजरता है। तुम ये काम भी नहीं कर सकी। मैंने महल जाकर ये पूछा है कि क्या उन्हें बावर्ची खाने में कोई खादिमा चाहिए, और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें रख लेंगे। तुम एक बावर्ची खाने की खादिमा बनकर काम करोगी। इस तरह शहजादी बावर्ची खाने में काम कर रही थी और सब हकीर काम भी करना पड़ा। उसे फर्श साफ करना पड़ता था, चिमनी, अंगीठी और बर्तन और तश्तरियां साफ करनी पड़ती थीं। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ गोश्त घर ले जाने मिलता। ऐसा कुछ दिन तक चला, जब उसे खबर मिली कि बादशाह के सबसे बड़े लड़के के निकाह का ऐलान हो गया है। वो हर एक में जोश का जज्बा देखती, पर अपनी उदासी में वो खामोश रहती। निकाह का दिन आ गया, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और वो खिड़की पर जाती है, भीड़ को देखने और बुदबुदाती है। काश मुझ में इतना घमंड ना होता तो मैंने बालों वाले रीछ बादशाह का हाथ थामा होता। ये मैंने क्या कर दिया? क्या तुमने मेरा नाम लिया? ओह अजीज बादशाह, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे आपको इस तरह देखकर ठेस पहुँच रही है। ओह फिक्र मत करो, मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ आओ। जहाँ रस्में हो रही थीं, वहाँ उसे ले जाया जाता है। वहाँ सभी शाही मेहमान और उसके वालिद भी मौजूद हैं। वो सब उसकी हालत देखकर उस पर हंसते हैं। इसकी वजह से उसे बहुत ठेस पहुँचती है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप सबसे इतनी गुस्ताखी की। मुझे मेरा सबक मिल गया है। फिक्र ना करो अजीजा शहजादी, मैं ही वो बांसुरी वाला हूँ जिसने तुमसे निकाह किया है, और इतने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहता आया हूँ। मैं ही वो सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे सारे बर्तन और भांडे तबाह किए थे, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम ये महसूस कर सको कि घमंड करना बहुत बड़ी बुराई है, और अपने दिल में रखने के लिए ये सबसे बदतर बात है। तुमने वो सबक सीख लिया है और तुम्हारा घमंड गफूर हो चुका है। आओ मेरी मल्लिका, मेरा हाथ पकड़ो और मेरी बीवी बनो। उसी वक्त उनका निकाह हुआ और वो हमेशा के लिए राजी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म।